वेलकम टू माय चैनल आरजे मनी मार्केट। हर बार की तरह आपकी नॉलेज को बढ़ाएंगे। अगर गोल्ड म्यूचुअल फंड में निवेश करने की लागत गोल्ड ईटीएफ से अधिक है तो निवेशक गोल्ड म्यूचुअल फंड में निवेश क्यों करते हैं? गोल्ड म्यूचुअल फंड एक ओपन एंडेड निवेश प्रोडक्ट है जो गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ईटीएफ में निवेश करते हैं। इसका नेट एसेट वैल्यू ईटीएफ के प्रदर्शन से जुड़ा होता है। गोल्ड ईटीएफ अपना कॉर्पस 99.5% प्योरिटी वाले गोल्ड बुलियन में निवेश करता है। इस तरह गोल्ड म्यूचुअल फंड और सोने की कीमतों के बीच एक अप्रत्यक्ष लिंक होता है। सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव गोल्ड ईटीएफ को प्रभावित करता है, जो बदले में गोल्ड म्यूचुअल फंड के एनएवी को प्रभावित करता है। गोल्ड ईटीएफ फिजिकल गोल्ड को अंडरलाइंग एसेट के रूप में रखता है और इसके लिए वाहन लागत का भुगतान करना पड़ता है। गोल्ड म्यूचुअल फंड को भी रखने का चार्जेस लगता है, जो अपने एक्सपेंस रेशियो में परिलक्षित होता है, जबकि कुछ फंड एग्जिट लोड भी लेते हैं। आमतौर पर गोल्ड म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो और चार्जेस गोल्ड ईटीएफ से ज़्यादा होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि अगर गोल्ड म्यूचुअल फंड में निवेश करने की लागत गोल्ड ईटीएफ से ज़्यादा है तो निवेशक म्यूचुअल फंड में क्यों निवेश करते हैं। आइए जानते हैं दोनों में क्या अंतर है। गोल्ड म्यूचुअल फंड वर्सेस गोल्ड ईटीएफ। गोल्ड ईटीएफ की तुलना में गोल्ड म्यूचुअल फंड में निवेश करना आसान है। आप सीधे ऑनलाइन मोड या फिर डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से गोल्ड म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। दूसरी ओर गोल्ड ईटीएफ में निवेश करने के लिए आपके पास डीमैट खाता होना चाहिए। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप गोल्ड ईटीएफ में निवेश नहीं कर सकते। गोल्ड म्यूचुअल फंड में एएम से रिटर्न के लिए गोल्ड ईटीएफ में ही निवेश करती है। इसके अलावा गोल्ड म्यूचुअल फंड निवेशकों को एसआईपी के जरिए निवेश करने का एक जरिया बनाती है, लेकिन यह सुविधा गोल्ड ईटीएफ में शामिल नहीं है। वहाँ आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए। गोल्ड म्यूचुअल फंड आपको किस्तों में सोना खरीदने की अनुमति देता है और इसका मूल्य एनएवी में प्रदर्शित होता है। इसलिए आप सोने को ग्राम में निवेश करने की बजाय म्यूचुअल फंड में रुपये में निवेश करते हैं, जबकि गोल्ड ईटीएफ आमतौर पर 1 ग्राम सोने की न्यूनतम निवेश के साथ शुरू होता है। मतलब 1 ग्राम सोना आपको वहाँ गोल्ड ईटीएफ में खरीदना पड़ेगा, जबकि म्यूचुअल फंड में आप डायरेक्ट एनएवी से गोल्ड में निवेश करते हैं। अगर आप एक सिस्टमिक अकाउंट ऑप्शंस के साथ निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए म्यूचुअल फंड बेहतर रहेगा। गोल्ड म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट आप एसआईपी के जरिए निवेश कर सकते हैं, जबकि गोल्ड ईटीएफ में निवेश करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। गोल्ड म्यूचुअल फंड, गोल्ड ईटीएफ और एसबीजीज ये सब डिजिटल निवेश है, तो इसमें आपको शुद्धता यानी प्योरिटी और सुरक्षा यानी सिक्योरिटी के लिए आपको कोई अलग से चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट डिजिटल निवेश है। गोल्ड म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान जरूर रखें। गोल्ड म्यूचुअल फंड में 3 साल से अधिक का निवेश लॉन्ग टर्म माना जाता है और इसके लाभ को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस माना जाता है। सोने पर एलटीजीसी पर इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ 20% की दर से टैक्स लगता है, जबकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस पर निवेशक को लागू स्लैब दर से टैक्स चुकाना पड़ता है। सोने को आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में विविधता लाने के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। लंबी अवधि में सोना आपके पोर्टफोलियो को स्थिरता प्रदान करता है। आप मासिक एसआईपी के साथ मिनिमम 1000 रुपये से गोल्ड म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू कर सकते हैं। अब कई कंपनियां गोल्ड म्यूचुअल फंड की प्रोडक्ट को आपके सामने पेश करेंगी, पर इसमें से आपको कुछ प्रमुख कारणों के आधार पर सर्वश्रेष्ठ गोल्ड म्यूचुअल फंड का चयन करना चाहिए। फिजिकल गोल्ड की तुलना में म्यूचुअल फंड में जो रिटर्न दिया है वो आपको चेक करना चाहिए। अगर रिटर्न समान या अधिक है तो वो एएमसी की दक्षता दिखाता है। इसके अलावा अन्य गोल्ड म्यूचुअल फंड द्वारा जो रिटर्न प्रोवाइड किए गए हैं उसके आधार पर एक शॉर्ट लिस्ट बनाना चाहिए। बाद में इन म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो चेक करना चाहिए। जिस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो कम होगा वो गोल्ड म्यूचुअल फंड आपको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा रिटर्न अर्जित करके देगा। सोना तब अच्छा प्रदर्शन करता है जब मार्केट में अनिश्चितता हावी होती है, जैसे 2008 से 2011 के बीच में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी उस दौरान, और अब एक बार फिर कोविड-19 ने। इस बार कोविड-19 के दौरान बाजार के उतार चढ़ाव के दौरान सोने में तेजी आई है। मार्च 2020 से सोने की कीमतों में 25% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसलिए इसे एक हेजिंग टूल के रूप में उपयोग करें
और अपने निवेश पोर्टफोलियो में अधिकतम 10% तक का सोने में निवेश रखें। आप गोल्ड में निवेश करके लॉन्ग टर्म में अपने पोर्टफोलियो में एक स्थिरता ला सकते हैं। लॉन्ग टर्म में गोल्ड आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल आरजे मनी मार्केट को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। थैंक यू, धन्यवाद।